नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको एक मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और क्यूब एंड क्यूब रूट चैप्टर पढ़ाऊंगा, जो कि सभी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं या कैलकुलेशन के पार्ट में इसका यूज होता है। तो ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और आज हम लोग यही चैप्टर देखेंगे। मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको बहुत ही छोटे-छोटे प्रश्नों से लेकर अच्छे-अच्छे क्वेश्चनों तक कराऊँगा। बस थोड़ा धैर्य बना के आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए, सबसे पहले मैं आपको स्क्वायर के बारे में बताऊँ। स्क्वायर का हिंदी मतलब होता है वर्ग। किसी भी संख्या का 2 बार गुणा करने पे स्क्वायर हो जाता है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा। आप लोग थोड़ा धैर्य बना के मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको अच्छे-अच्छे क्वेश्चन भी कराऊँगा। पहले थोड़ा बेसिक से चालू करूँ, ताकि जो छात्र पहली बार भी पढ़ रहे हैं, उनको भी बढ़िया से समझ में आ सके। मेरी ये गारंटी है कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। इसमें मैंने 10 तक स्क्वायर किया है। आपने ध्यान से देखा होगा। तो इसमें यूनिट प्लेस पे 0, यहाँ 100 में 1, फिर इससे 2 गायब है, 3 गायब है, फिर 4, फिर 5, 6, 7 नहीं है इसमें, 8 नहीं है, सीधे-सीधे 9 है। ये सभी अंक आपको मिले हैं। तो हम लोग पहला क्वेश्चन यही शुरू करते हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर उसके इकाई के स्थान पे किसी भी संख्या का वर्ग करने पर उसके इकाई के स्थान पर या तो 0 या 1 या 4 या 5 या 6 या 9 ही होगा। ठीक है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि किसी संख्या का वर्ग करने पे कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं। जैसे कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूँ, जैसा कि परीक्षाओं में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है? निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक, ऑप्शन दे दिया जाए 2, 3, 4, 5, 6, 7, बी 2, 4, 5, 6, 7, 8, तीसरा ऑप्शन दे दिया जाए 2, 4, 5, 6, 4, 3, 2 और चौथा ऑप्शन दे दिया जाए 2, 4, 5, 6, 5, 2, 5। ठीक है। अगर ये संख्याएं दी जाए तो सबसे पहले आप लोग इसमें से देखेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं। तो यदि किसी संख्या का 2 बार गुणा करने पे जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे 1 हुई, 2 का 2 बार गुणा करने पे जो संख्या प्राप्त हुई वो पूर्ण वर्ग संख्या है। 3 का 2 बार गुणा करने पे जो संख्या प्राप्त हुई उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। 4 का 2 बार गुणा करने पे जो संख्या प्राप्त होगी उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। या 5 का 2 बार गुणा, किसी संख्या का 2 बार गुणा करने पे जो संख्या प्राप्त होगी उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। तो देखिए, सबका ये वर्गमूल निकाल के भी ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन प्रथम दृष्टया अगर इसका आंसर आपको देना हो तो आप इस रूल को याद रखेंगे कि किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग के इकाई के स्थान पे 2, 3, 7, 8 नहीं आता है। इसमें इकाई के स्थान पे क्या है? 7 है, ये कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। इसमें 8 है, ये भी कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। इसमें 2 है, ये भी कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। इसमें 5 है, तो 5 हो सकता है कि ये पूर्ण वर्ग, मैं नहीं जानता कि पूर्ण वर्ग है या नहीं है, क्योंकि मुझे बस रूल समझाना था आपको कि जिस संख्या के अंत में 7 हो, 8 हो, 2 हो, या यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है 3 हो, अगर ये संख्याएं इकाई के स्थान पे होंगी, मतलब अंतिम स्थान पे होंगी, तो ये कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसलिए इसका चौथा आंसर क्या है? सही है, क्योंकि इसके अंत में क्या है? 5 है, और ये इकलौती ऐसी संख्या है जिसके अंत में
0 0 1 4 5 6 9 में से कोई एक संख्या है, मतलब 5 है। ठीक है, तो इसका जवाब क्या होगा? डी होगा। तो आप लोग याद रखेंगे कि किसी पूर्ण संख्या के इकाई के स्थान पे या तो 0 होगा या 1 या 4 या 5 या 6 या 9 होगा। इसके अतिरिक्त और कोई संख्या इकाई के स्थान पे नहीं आएगी। दोस्तों, सबसे पहले आपको 1 से 50 तक की संख्याओं का वर्ग याद होना चाहिए। 1 से 50 तक की संख्याओं का वर्ग याद होना चाहिए। जैसे 1 का वर्ग मैंने बताया कि 1, 2 का वर्ग 4। ऐसे ही मैं थोड़ा बताऊं, आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताऊं। पहले तो आप लोग प्रयास करेंगे कि याद हो जाए, और याद करने की प्रक्रिया में एक ट्रिक भी याद कर लेंगे, ताकि इसे आगे का भी अगर कोई 2 अंक की संख्या आपको मिले, इसके आगे की कोई अगर 2 अंक की संख्या मिले तो उसका आसानी से आप लोग वर्ग कर सके। जैसे मान लीजिए मैं 36 का ही ले रहा हूँ, 36 का वर्ग करना है, तो इसका साधारण तरीका है 36 गुणा 36, 6 का 36 के 6 हासिल 3, 36 3 36 18 3 21, फिर इसका गुणा करेंगे तो 108 हो जाएगा, 6 9 2 1, 1296 हो जाएगा। ऐसे आप लोग गुणा कर सकते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले आप इस पहले डिजिट यूनिट डिजिट का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे 6 छक्के 36, और ये 3 हासिल हो गया। उसके बाद आप 3 गुणे 6 गुणे 2 करेंगे, 3 छक 18 दूनी 36, और ये हासिल 36 3 39, फिर हासिल 3 हो जाएगा। फिर आप ये दूसरी संख्या का वर्ग करेंगे, तितरी का 9, और ये हासिल 3 जोड़ के मैं 12 लिखूंगा, तो ये 1296 आ जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार मैं आपको दिखाऊं। मान लीजिए कि आपको 37 का वर्ग करना है। इसको आप कितने भागों में तोड़ लेंगे? 3 भाग में। ठीक है, सबसे पहले इसका वर्ग करेंगे, 7 7 49, कैरी 4, मतलब कि हासिल 4। उसके बाद तीनों का गुणा करेंगे, 3 7 और 2 का, 3 7 और 2 का, 3 7 21 दूनी 42, और ये हासिल में जो 4 बचा है 46 का 6 हासिल, फिर 4, और फिर इस दूसरी संख्या का, मतलब इसमें 3 है, इसका वर्ग करेंगे, तितरी का 9 4 कितना हो जाएगा? 13। 37 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1369। मान लीजिए मैं एक और संख्या लेता हूँ, 38 का स्क्वायर करना चाहूँ। बहुत आसान तरीका है, 2 अंक की कोई भी संख्या होगी तो इसका स्क्वायर आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। 8 8 64 के 4 हासिल 6, मैंने पहले 8 का वर्ग किया, फिर तीनों का गुणा करूंगा, 38 का 24, 24 दूनी 48, 48 6 54 का 4 हासिल 5, और तितरी का 9 और 5 कितना हो जाएगा? 14। मतलब कि 38 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1444 हो जाएगा। मैं फिर से एक बार आपको और बता दूं, मान लीजिए कि आपको 72 का स्क्वायर करना है। बहुत आसानी से हम लोग कर लेंगे। सबसे पहले 2 दूनी 4, फिर तीनों का गुणा, 7 दूनी 14 दूनी 28, 28 का 8 हासिल 2, और फिर 7 का मैं करूंगा, 7 का करूंगा, 7 7 49 स्क्वायर, 7 7 49, और 2 कितना हो जाएगा? 50 और 51, 51 से 83। आप लोग सीधे सीधे भी गुणा करके निकाल सकते हैं, लेकिन आप लोग ट्रिक याद रखेंगे तो जल्दी से हो जाएगा। 72 दूनी 144, 7 से 7 दूनी 14, 7 7 49 से 50, 4 4 8 1 और 5, ऐसे भी अकाउंट 84 आया, और यहाँ भी अकाउंट 84 आया। अगर आपको समझ में आया हो तो बढ़िया है, नहीं समझ में आया हो तो आप लोग एक बार जरूर कमेंट करें, मैं फिर से इसको बता दूंगा। 3 भागों में तोड़ना है, 1 भाग, 2 भाग, और एक 2a भी जो बताते हैं, मतलब दोनों तीनों का गुणा 1 बार। तो इस तरीके से आप लोग किसी संख्या का वर्ग कर लेंगे। लेकिन मैं आपको, अगर आप कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 1 से 50 तक का वर्ग याद होना चाहिए। ठीक है, आप लोग इसमें समय न लगा के पहले इसको याद करिए, इसका स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है, आइए दोस्तों, सबसे पहले सीखते हैं वर्गमूल निकालना। सबसे पहले ये देखते हैं कि वर्गमूल निकालने के कितने तरीके होते हैं। वर्गमूल का अर्थ होता है, अंग्रेजी में इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं। ठीक है, अब इसको निकालने के 2 तरीके होते हैं, एक गुणनखंड विधि, और दूसरी जो विधि होती है भाग विधि। हम लोग भाग विधि का ही प्रयोग करेंगे जब तक कि कंपलसरी ना हो गुणनखंड विधि का प्रयोग करना। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें गुणनखंड विधि का प्रयोग आपको करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आइए पहले देखते हैं कि गुणनखंड विधि कैसे की जाएगी। मान लीजिए कि आपको 625 का वर्गमूल निकालना, आप सबसे पहले इसका गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 125 बार 5 से जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 25 बार, फिर 5 से करेंगे तो 5 बार, फिर 5 से करेंगे तो 1 बार। ठीक है, अब मैं गुणनखंडों में एक पेयर बना के, और पेयर के बदले एक संख्या लूंगा, और देखिए इस जोड़े के बदले 1 5 लूंगा, और दोनों का गुणा करा दूंगा, और प्लस माइनस चिन्ह के साथ इसका गुणा लिख दूंगा। अब जो वर्गमूल प्राप्त हुआ वो प्लस माइनस 25 प्राप्त हुआ। प्लस माइनस 25 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि माइनस 25 का 2 बार गुणा करने पर भी ये 625 ही प्राप्त होगा।
और प्लस 25 का 2 बार गुणा करने पर 625 ही प्राप्त होगा। तो इसका गुणनखंड हम लोग किए और दो संख्याओं के बदले एक संख्या लिखे और गुणा करा दिए तो हमें क्या प्राप्त हो गया, वर्गमूल। यही गुणनखंड विधि का एक तरीका होता है। अब जानते हैं कि वर्गमूल को और कैसे कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है। तो एक करनी के माध्यम से, और दूसरा किसी संख्या पर यदि 1/2 घात हो तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, वर्गमूल ही कहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगले पेज पे भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। जैसे मान लीजिए कि एक संख्या मैंने ले लिया 9801। इस संख्या का अगर वर्गमूल ज्ञात करना हो तो सबसे पहले पीछे से हम लोग जोड़ा बनाएंगे, मतलब पेयर में इसको बना लेंगे। लेकिन कहाँ से बनाना है, पीछे से। 4 है तो 2 का पेयर बन गया, लेकिन 5 होता तो 2 का पेयर और 1 अकेले रह जाता, और जो अकेले रहेगा वो आगे रहेगा, और पेयर बनाना है हमको कहाँ से, पीछे से। ठीक है, अब हम लोग इसमें उसी संख्या से भाग करेंगे जितनी बार हम इसमें भाग ले जा सके। जैसे आपने भाग सीखा होगा 2 बार ले जाएंगे, 3 बार ले जाएंगे, वैसे मैं उस संख्या से भाग करूंगा और इतने बार ही ले भी जाऊंगा कि 98 के क्लोज पहुंच सके। 8 8 64, 9 9 81, 10 10 या 100, तो 100 इससे ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं 9 से भाग करूंगा और कितनी बार ले जाऊंगा, 9 बार। 9 9 81। अब इसको घटाऊंगा तो 17 हो जाएगा, और जो यह संख्या है उसी संख्या को मैं फिर एक बार लिखूंगा इसके नीचे, जोड़ूंगा 9 9 18, 9 9 18, और यहाँ एक जगह खाली होना चाहिए। फिर जैसे भाग में एक संख्या उतारते हैं वैसे वर्गमूल में कितनी संख्या उतारेंगे, तो 2 संख्याएं उतारेंगे। फिर देखिए एक यहाँ खाली जगह छोड़ा गया है, इसके बदले एक को हटा देंगे। अब 18 का भाग हम करेंगे 170 में। तो आपको अगर 18 का पहाड़ा याद हो तो 18 9 162 से, मुझे उम्मीद है कि आप सबको कम से कम 20 तक पहाड़ा याद होगा। 18 9 162, 9 बार तो जाएगा इसमें, 18 9 162 हो जाएगा। अब जो खाली स्थान है वहां पे 9 लिखना है और उसके नीचे 9 लिखना है, इसमें गुणा करना है। 9 9 81, 18 9 62 और 8 कितना हो जाएगा, 70 कट जाएगा। अब जो ऊपर संख्या बची यही हमारा वर्गमूल हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखेंगे कि प्लस और माइनस दोनों चिन्हों के साथ। मान लीजिए कि आपको 625 का निकालना है वर्गमूल। अब मैं भाग विधि का ही प्रयोग कर रहा हूँ, गुणनखंड विधि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब 625 का हम देखते हैं। अब इसको मैं पेयर बना लूँ, लास्ट में बचा 6, पीछे से ही पेयर बनाना है। इसमें 2 से भाग करूंगा, 2 बार ले जाऊंगा, क्लोजेस्ट पहुंच गया। 2 दूनी 4, यहाँ 2 लिखूंगा, फिर ये 4, यहाँ खाली स्थान छोड़ूंगा, इसमें से घटेगा तो 2 आएगा। फिर उतारना होगा तो 1 न लेके, जैसे भाग में 1 1 उतारते हैं, इसमें 2 2 उतारते हैं। अब देखिए इस खाली स्थान के बदले यहाँ से 5 मैं छोड़ दे रहा हूँ। अब यहाँ 4 बचा, यहाँ 22 कितनी बार जाएगा, तो 5 बार, क्योंकि 4 5 20 होता है। यहाँ भी 5 लिखेंगे, यहाँ भी 5 लिखेंगे, 5 5 25, इसमें गुणा करेंगे तो, और 5 के 20 तो कितना हो जाएगा, 22 कट जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो प्लस माइनस 25 हो जाएगा। ये तो पूर्ण वर्ग संख्याएं थी। मैं आपको चलिए दिखाता हूँ एक ऐसी संख्या लेके जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, मान लीजिए, और इसका वर्गमूल मुझे ज्ञात करना है। तो भाग विधि से मैं कैसे वर्गमूल ज्ञात करूंगा, तो सबसे पहले मैं पीछे से पेयर बनाऊंगा। 45 23, 1 1 से गुणा भाग करूंगा, 1 एकम 1, एक बार में कट जाएगा। इसको जोड़ूंगा 1 1 2, यहाँ पे खाली स्थान छोड़ूंगा, 2 3 उतारूंगा। देखिए 3 को छोड़ दूंगा इस खाली स्थान के बदले, तो इधर 2 बचेगा और इधर भी 2 बचेगा, तो एक बार ले जाऊंगा, 2 एकम 2। फिर मैं गुणा करूंगा तो 21 एकम 21 यहाँ लिखूंगा। 3 में से 2 जाएगा तो 3 में से 1 घटेगा तो 2 2 2 कट जाएगा। फिर इसको जोड़ना है तो 21 1 22, और एक स्थान यहाँ पे खाली छोड़ना है। ठीक है, अब उतारना होगा तो 4 न उतार के 4 5 दोनों उतारेंगे। ठीक है, अब इस संख्या को 5 को छोड़ देंगे इस खाली स्थान के बदले, और 22 से भाग करेंगे 24 में, तो कितनी बार जाएगा, एक बार। तो मैं यहाँ 1 लिख दूंगा, यहाँ 1 लिख दूंगा। इन दोनों का गुणा हम लोग यहाँ लिखते हैं, 1 एकम 1, 22 एकम 22। ठीक है, 5 में से 1 जाएगा 4, 4 में से 2 जाएगा 2, और 2 में से 2 जाएगा कुछ नहीं, और जोड़ नीचे लिखते हैं 1 1 2, फिर 2 फिर 2, और यहाँ एक खाली स्थान छोड़ेंगे। तो ये शेष बचा इसका 24, और ये वर्गमूल में 111 बार गया। अगर आपसे कोई कहे कि इसका दशमलव में भी अगर निकालना हो, तो इसको और आगे बढ़ाना हो, तो यहाँ मैं दशमलव लगाऊंगा, और दशमलव लगाने के बाद 2 जीरो आपको फ्री मिलेंगे। अब देखिए इस जीरो के लिए मैं ये खाली स्थान छोड़ दे रहा हूँ, फिर दूसरे के लिए दूसरा 2 भी हटा दे रहा हूँ। अब इधर बचा 22, इधर बचा 24, तो मैं एक ही बार ले जा सकता हूँ, तो एक बार ले जाऊंगा, 1 से गुणा करूंगा, तो यही 2221 हो जाएगा। तो 111.1 और भी आगे ले जाना हो तो जो शेषफल आए, जैसे मान लीजिए 10 से 1 जाएगा तो 9, फिर 9 से 2 जाएगा तो 7, मैंने घटेगा तो, और 23 से 22 घटेगा तो 1 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 2 2 2 2, और फिर एक खाली स्थान यहाँ छोड़ देंगे। अब एक बार भी नहीं जा रहा है, तो इस पर फिर मैं जब एक बार दशमलव लगा चुका हूँ, तो जितनी बार अब डबल जीरो का काम पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी, मैं उसको लिख सकता हूँ। ठीक है,
चलिए अब ऐसे ही, अब जितनी बार आप लोग जैसे मान लीजिए एक के लिए इसको काट दिए, फिर दूसरे के लिए इसको काट दिए, फिर तीसरे के लिए इसको काट दिए। अब 22 से 17 में भाग करना है, तो एक बार भी नहीं जाएगा तो कितनी बार जाएगा, डबल जीरो। अब फिर इसके बाद डबल जीरो उतार लेना है, फिर एक के लिए इसको काट दिए, दूसरे के लिए दूसरे को काट दिए, तीसरे के लिए तीसरे को काट दिए, चौथे के लिए चौथे को काट दिए। अब ऐसे भाग करते हुए मतलब दशमलव के 2 स्थानों तक आपने निकाल लिया। ऐसे ही जीरो बढ़ाएंगे, देखेंगे कितनी बार भाग जा रहा है, जितनी बार भाग जाएगा वही हमारा क्या होगा, वर्गमूल होगा। ये संख्या कभी भी इसका भाग खत्म होने वाला नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको एक ये बात बताऊं कि जब ऐसी संख्याएं आएंगी तो इन संख्याओं को कहते हैं ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और जो भी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं वे कैसी संख्याएं होती हैं, तो वे सभी संख्याएं अपरिमेय होती हैं। जैसे करनी 5, करनी 6, करनी 7, करनी 8, ये सब कैसी संख्याएं हैं, ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। मतलब ये इनका मान सीमित नहीं है। इनका जब मैं ऐसे वर्गमूल निकालूंगा तो ये दशमलव के बाद संख्याएं आती रहेंगी और तब तक आती रहेंगी जब तक मैं थक न जाऊं। मैं थक जाऊंगा लेकिन संख्याएं आना बंद नहीं होंगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कक्षा 8 में वर्गमूल जरूर पढ़ा होगा। मुझे बस याद दिलाना था आपको कि ऐसे आपने कभी वर्गमूल बनाया है, आप इसको याद कर लेंगे। अब मैं कंपटीशन लेवल के कुछ क्वेश्चन को लेता हूं जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन का स्तर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर संख्या का वर्गमूल निकालना सीखते हैं। वर्गमूल निकालना सीखते हैं, और ये कैसे निकालेंगे, तो ना गुणनखंड विधि से और ना ही भाग विधि से, इसको हम लोग ट्रिक से निकालेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने 9801 लिया था। अब इसका वर्गमूल निकालना है, मतलब करनी में इसका मान दिया हो, या दिया हो 9801 पर 1/2 घात। देखिए ध्यान रखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर संख्या का ही ट्रिक से वर्गमूल निकाला जा सकता है। और दोस्तों आप लोग ये इस चिंता में बिल्कुल ना रहें कि आप लोग कैसे जानेंगे कि संख्या परफेक्ट स्क्वायर है या नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसकी चिंता आप लोग ना करें। जैसा कि प्रश्नों में ये पूछा जाता है और हम लोग विकल्प देखते हैं, तो मान लीजिए कि मैंने अभी बताया कि नॉन परफेक्ट संख्या का वर्गमूल निकालेंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर संख्या का वर्गमूल निकालेंगे, तो वो एक अपरिमेय संख्या के रूप में, अशांत दशमलव के रूप में होगी। तो ऑप्शन में जब हम लोग देखते हैं कि ये अपरिमेय संख्या के रूप में है, या तो करनी में 5 है, करनी में 3 है, मतलब करनी में कोई एक संख्या दी गई है, तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर संख्या है और इस पर हमको ट्रिक नहीं लगाना है। और जिस प्रश्न में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए, मतलब बीच में भी आते हैं वर्गमूल निकालने के लिए, और उसके विकल्प में परफेक्ट अगर संख्याएं हो, तो ये हम लोग मान लेते हैं कि ये एक परफेक्ट संख्या, परफेक्ट स्क्वायर संख्या है और इस पर ट्रिक जरूर काम करेगा। तो आप लोग इसकी चिंता न करते हुए आप लोग एक बार परफेक्ट स्क्वायर संख्या का वर्गमूल निकालना सीखे, और कैसे बनाना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। चलिए सबसे पहले हम 2 अंकों का यहाँ से बना लेते हैं पेयर, और देखते हैं किस संख्या का वर्ग करने पर इकाई का स्थान 1 आएगा। तो देखिए दोस्तों, 1 का वर्ग करने पर 1 ही आता है, और 9 का वर्ग करने पर भी 81, मतलब इकाई के स्थान पे क्या आता है, 1 आता है। तो मैंने पता कर लिया कि 1 लाने के लिए या तो उस संख्या का ये वर्ग है, उस संख्या के अंत में 1 होगा या 9 होगा, तभी तो 1 के कम 1 होगा, या 9 9 81 का 1 होगा, मतलब 9 का वर्ग करने पर भी इकाई का स्थान 1 होगा, और 1 का वर्ग करने पर भी इकाई का स्थान 1 होगा। अब देखते हैं कि जो ये बची हुई संख्या है, ये किन संख्याओं के बीच की संख्या, वर्ग किन संख्याओं के वर्गों के बीच की संख्या है। तो ये 9 के वर्ग और 10 के वर्ग के बीच की संख्या है। 9 9 का 9 9 81 होता है, और 10 दहिया 100 होता है। तो 81 और 100 के बीच की ये संख्या है। तो देखिए जिन दो संख्याओं के बीच में ये संख्या है उसमें से छोटी संख्या लिखेंगे, मतलब कि या तो ये 91 का वर्ग है या तो ये 99 का वर्ग है। तो आपके पास 2 संख्याएं आ गई, 91 और 99। निश्चित रूप से 98 इन्हीं में से एक का वर्ग है। अब इन दोनों में कौन सी संख्या है, तो हम लोग 9 जिन दो संख्याओं के वर्गों के बीच की संख्या, इसका गुणा करेंगे, 9 दहा 90 होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में जो संख्या थी 98, ये इसके गुणा से बड़ी है कि छोटी है, तो 90 से बड़ा है 98, बड़ी है संख्या, तो इसमें से बड़ा ही आंसर हमको पिक करना है। मतलब ये किसका वर्ग है, तो ये 99 का वर्ग है। आइए दोस्तों देखते हैं घनमूल ज्ञात करना। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्यूब रूट। क्या बोलते हैं, क्यूब रूट। जैसे उसको बोलते थे स्क्वायर रूट, इसका चिन्ह क्या होता है, तो इसमें तृतीय मूल बोलते हैं इसको। इसमें 3 अगर लिखा होगा तो घनमूल या तृतीय मूल बोलते हैं। देखिए इसमें 3 लिखा होगा तृतीय मूल,
या घात में 1/3 लिखा होगा तभी इसको तृतीय मूल या घनमूल बोलते हैं। गुणनखंड विधि से मैंने आपको जैसे वर्गमूल सिखाया था, दो दो गुणनखंडों के बदले एक को लिखा जाएगा तो वर्गमूल होगा, वैसे ही 3 के बदले एक को लिखा जाता है तो घनमूल होता है। ठीक है, अब इसको मैं ट्रिक से सिखाऊंगा कैसे आप पलक झपकते इसका घनमूल निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको पहले से पता होना चाहिए 1 से लेके कम से कम 25 तक आप लोग घन याद कर लीजिए। 1 से लेके कहाँ तक? 25 तक। जो मेहनत करेगा वही सफलता पा सकता है। ठीक है, ये देखते हैं 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, 5 का घन, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 तक मैंने लिखा है। आप इसको देखेंगे, याद रखेंगे। और आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे कि घन में 0, फिर से यहाँ 1, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 4, फिर यहाँ 5, 6, फिर 7, 8, 9, सभी संख्याएं इकाई के स्थान पे आई हैं और वो भी 1 से लेके 10 तक के ही घन में सभी संख्याएं इकाई के स्थान पे आई हैं। तो जैसे वर्ग में मैंने बताया था कि कभी भी किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता, वैसे घन में कोई स्थिति नहीं है। घन में 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब किसी न किसी संख्या के घन में आप लोग पा सकते हैं, मिलेगा आपको। अब इसमें करना क्या है, जैसे मैंने आपको वर्गमूल का ट्रिक बताया था, सेम वही घनमूल का ट्रिक है। वर्गमूल में हम लोग 2 का पेयर बनाते थे, इसमें तिकड़ी लेंगे, मतलब इसमें 3 लेंगे। अब एक है यूनिट डिजिट पे, निश्चित रूप से एक ही का घन होगा, दूसरी कोई संख्या नहीं होगी। अब 132 बचा, ये देख लेंगे कि किन दो संख्याओं के घनों के बीच की संख्या है। तो 5 का घन 125 होता है और 6 का घन 216। तो ये जो संख्या है वो 5 के घन और 6 के घन के बीच की संख्या है और इन दोनों संख्याओं में से हमेशा छोटी संख्या को लिखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 51 हो जाएगा। ठीक है, अगली संख्या को देखते हैं। 533 है, 3 इसके लास्ट में है। देखते हैं 3 किसके लास्ट में होता है। तो 7 का क्यूब देखिए 343 है, लास्ट में 3 है। तो यहाँ पे भी हम लोग सबसे पहले क्या लिख लेंगे? 7। अब 456 किन दो संख्याओं के घनों के बीच है, तो देखेंगे कि 7 के घन और 8 के घन के बीच, 7 के घन और 8 के घन के बीच है 456। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 और यहाँ पे लिखेंगे 8। इन दोनों संख्याओं में से हमेशा छोटी संख्या को ही लिखना है। ये 7 का घन है। अब इसका घनमूल निकालना होगा तो 3 को यहाँ पे ले लेंगे एक साथ, एक है यहाँ पे। 8 के लिए देखेंगे तो 2 का घन ही 8 होता है, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। और 551 किन दो संख्याओं के घनों के बीच है, तो 8 का घन 512, 9 का घन 729। तो 8 और 9 के बीच होगा, तो इसमें क्या लिखना है? छोटी वाली संख्या ही हमेशा लिखना है। 82 इसका घनमूल हो जाएगा। इसमें 5 है तो 5 का तो 5 ही होगा। इकाई का अंक देखेंगे यहाँ 5 का क्यूब 125 है। अब 857 है तो 9 के घन और 10 के घन के बीच है, क्योंकि 729 और 1000 होता है। तो 9 और 10 लिख दिया, इसमें से हमेशा छोटी संख्या लिखना है। तो ये 95 का घन है। इसको अगर करना हो तो 1 है तो यहाँ पे निश्चित रूप से 1 होगा। अब 1771 है, यहाँ ये दोस्तों इधर देखते हैं दाहिने तरफ। 1771, 1728 और 2197 के बीच है, मतलब 12 और 13 के घनों के बीच है। इसमें से हमेशा छोटी संख्या लिखना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 12। ये 121 का घन है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये ट्रिक भी बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। वर्गमूल और घनमूल के लिए, दोनों के लिए सेम ही ट्रिक है, बस थोड़ा सा अंतर है। घनमूल का ट्रिक वर्गमूल के ट्रिक की अपेक्षा और भी आसान है। अगले पार्ट में मैं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन जो होते हैं वो बताऊंगा, जो कि सीधा सीधा संबंध परीक्षाओं से रखते हैं। अभी रात के 2:46 हो रहा है और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैं प्रतिबद्ध हूँ कि मेरे पास जो भी ज्ञान है आप लोगों तक पहुँचाऊँ, और आप लोगों से ये मेरा निवेदन है कि आप लोग भी मेरा पूरा सहयोग करें। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गणित के वीडियो आपको लगातार मिलेंगे और नेक्स्ट पार्ट मैं आपको जल्द ही आज या कल प्रोवाइड करूंगा, जिसमें सभी क्वेश्चन कंपटीशन से लिए गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।